हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए व्यक्तित्व सहायक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर यूके ट्रिपल एस सी द्वारा दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया गया था। देखिए, आपका जो आगामी कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है वो भी यूके ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आपको पता चलेगा इस पेपर को सॉल्व करके। इसी के आसपास आपका पेपर बनेगा, क्योंकि हाल ही में ये पेपर यूके ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो देखिए, आज का ये पेपर आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग एंड तक इस पेपर में बने रहिएगा। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन इस पेपर में है, तो आप लोग एंड तक इसे फॉलो कीजिए। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पीडीएफ हम यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं, 2 कथन, तो इन पे विचार करना है। सबसे पहला कथन है आपका, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। और आपका दूसरा कथन है, चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनमें से सही कथन बताना है। इन दोनों कथनों की मैं बात करती हूँ। तो देखिए, चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था, ये आपका सही नहीं है। चंद काल में नर्तक एवं नर्तकियों के लिए कौन सा कर था? बजनिया नामक या बाजनिया नामक कर था। और चंद काल में महाजन के लिए कौन सा कर था? महाजन के लिए कर था आपका बजदार। ये आपको याद रखना है, यानी कि आयोग ने यहाँ पे घुमा के आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आजकल जो आपके रिवीजन क्लास चल रही है कनिष्ठ सहायक और एसआई के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कराती हूँ। तो अगर आप लोगों ने रिवीजन क्लासेस नहीं देखी हैं स्टडी विद एम पर, तो आप लोग देख लीजिए। उत्तराखंड की रिवीजन क्लास आपको कराई जा रही है, तो वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन गलत हैं। इस हिसाब से आपका कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। आपका चंद काल में जो नर्तकियों के लिए कर था वो कौन सा कर होता है? इसको बाजनिया कर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बजदार कर था महाजन के लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे दे दिया है आयोग ने, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कथन आपके यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में लोकगीत हैं, ये भोटिया जनजाति के। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिमली लोकगीत जो है ये सामाजिक विषय पर आधारित गीत है। और बाजियों की मैं बात करती हूँ, तो बाजियों लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा, हुड़का भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। दूसरा कथन है ये। और तीसरा कथन है आपका, जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधनों से वित्त पोषित होती है। और चौथा कथन दिया है, जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं। तो यहाँ पे 4 कथन आपको दिए गए हैं, सही कथन बताना है। सही कथन कौन सा है आपका?
बी वाला, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊनी लोक संस्कृति विधिक आयाम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कार्की, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं। तो देखिए, ये 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस बार भी हो सकता है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके कनिष्ठ सहायक एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बेरी नाग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है। पहला कथन है, राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा कथन है, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो। तीसरा कथन है, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40:47:13 में बांटा जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इनमें से तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो देखेंगे, दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो देखिए, दुगड्डा के समीप लगता है, डाडा मंडी में लगता है यह मेला, गिंदी नामक ये मेला है। और ये कब लगता है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा माघ माह की मकर संक्रांति को। देखिए, यहाँ पे पेपर में भी आपको राइट आंसर दिखेंगे। ये जिस बच्चे ने भी इस पेपर को सॉल्व किया है उसने ये राइट आंसर लगाए हैं, लेकिन ये जो लगे हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आप लोग एंड तक इसको देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन सटीक मैं बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा माघ माह की मकर संक्रांति को, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, जो आपका गिंदी मेला है इसे 7 खून माफ मेला भी कहा जाता है। 7 खून माफ खेल या 7 खून माफ इसे कहा जाता है, 7 खून माफ मेला इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और बात करती हूँ मैं दुगड्डा की। तो देखिए, दुगड्डा से भी रिलेट करके आयु के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दुगड्डा कहाँ पर, आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर ये स्थित है दुगड्डा, जो कि पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। और दुगड्डा का प्राचीन नाम आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर। दुगड्डा में शहीद मेला भी लगता है। और शहीद मेले की शुरुआत किसने करी पूछ लिया जा सकता है। तो शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं, देखिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची देखिए, सूची फर्स्ट में आपका पहला वाला है लीलानंद कोटनाला। तो इनकी जो रचना है कौन सी है, सूची फर्स्ट में आपको नाम दिए गए थे, सूची सेकंड में रचनाएं दी गई हैं। तो लीलानंद कोटनाला की रचना की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सी है, गढ़वाली छंद माला इनकी रचना है। तोता कृष्ण गैरोला इनकी बात की जाए तो राइट हो जाएगा इनका प्रेमी पथिक। महंत योगेंद्र पुरी क्या हो जाएगा,
फूलकंडी, और अज्ञात लेखक हो जाएगा आपका ढोल सागर। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए सरमोली, ये क्या है आपका, बताइए अगर आप लोगों को भी आंसर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं। सरमोली ये होम स्टे पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूबी की अगर मैं बात करती हूँ तो सूबी आपका संबंधित है कृषि पर्यटन से। दारकोट ये संबंधित है किससे, अंगूरा ऊन से। और रैतू की बेली ये संबंधित है किससे, पनीर गांव से। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मीलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। दूसरा है मीलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो दो कथन है आपके सामने। देखिए मीलम और चौराबाड़ी ये हिमनद प्रकार है, टाइप्स ऑफ हिमनद है ये दोनों। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मीलम उत्तरकाशी में स्थित है। मीलम उत्तरकाशी में नहीं होगी, कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ध्यान दीजिएगा, मीलम जो हिमनद है ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो आपका पहला वाला ही सही है, केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है। तो देखिए देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार कहां पर स्थित है, ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए अल्मोड़ा जो जिला है ये राज्य का एकमात्र जिला है जहां पर चांदी मिलती है। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। अल्मोड़ा के दाना पानी व चौखुटिया क्षेत्र में चूने के भी भंडार पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, खगमरा कोट, स्यूनरा, कोटोली और केडारो बोरारो। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने जो आपको ऑप्शन में राज्य दिए गए हैं, तो इन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को मिलाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेड़ुपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे। बेड़ुपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार बताने हैं। तो श्री मोहन उप्रेती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भगनौल संबंधित है। भगनौल संबंधित है किससे, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे भगनौल जो संबंधित है ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगनौल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। और देखिए भगनौल गीत भी है और इसके अलावा ये नृत्य भी है। कुमाऊं क्षेत्र में मेले के अवसर पर यह भगनौल नामक नृत्य किया जाता है और इसमें हुड़का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। तो भगनौल नृत्य या भगनौल गीत के बारे में पूछ लिया जाए तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। और तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। अगला देखिएगा, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। तो देखिए पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं किसमें, तांदी नृत्य में। और तांदी जो नृत्य है ये मुख्य रूप से उत्तरकाशी और टिहरी में किया जाता है। कौन से जिले हैं जो कि तांदी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। बताइए आप लोगों को अगर इसका राइट आंसर आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2003।
उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो देखिए यहाँ पे 5 शहर दिए गए हैं, तो किस क्रम में ये जोड़ेगी ये बताना है। सबसे पहले आएगा आपका ऋषिकेश, फिर आ जाएगा आपका देवप्रयाग, फिर आएगा आपका श्रीनगर, उसके बाद गौचर, और इसके बाद कर्णप्रयाग। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, इसके बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जूलिया जो है ये नदी और पुलों पर लगने वाला कर है। सिरती कर की मैं बात करती हूँ तो नगद लिया जाने वाला ये कर था, सिर नामक कर। कटक कर जो है ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। और खीनी कपीनी क्या था? खीनी कपीनी जो था ये कूली बेगार कर था। तो इस हिसाब से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बताइए, आप लोगों को बता दिया मैंने इसका राइट आंसर। दूसरा हो गया, फिर चौथा, फिर आपका पहला, फिर ये, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरौदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो देखिए ये आभूषणों के प्रकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चार चौथानी, छेगरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा है। तो ये सभी क्या है बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज के विभिन्न वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले आएगा आपका रेंज, फिर आपका जिला, फिर सर्कल, फिर आपका थाना, फिर चौकी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी देवता का मंदिर कहाँ पर है? प्रवासी देवता का मंदिर है आपके थड़ियार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप क्या थे? तो देखिए गोरखों के अधीन थे ये गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप। ये क्या थे बताना है। तो गोरखों की ये न्यायिक प्रणाली का एक भाग था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, इन शॉर्ट इसको हार्क बोला जाता है। तो हार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। फरवरी 1988 को देहरादून में हार्क की स्थापना की गई थी और यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ज्योति एन बुरेत ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है देखिए फुटबॉल से। चंद्र प्रभा एतवाल की मैं बात करती हूँ तो चंद्र प्रभा एतवाल जो है ये पर्वतारोही है, यानी कि यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा। दीपक धपोला की बात की जाए, दीपक धपोला क्रिकेट से संबंधित है और अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मेहरा एवं फर्तियाल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। दूसरा कथन है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाला तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला और
दूसरा, दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थापा, इसे कहा जाता है थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अशोक का कालसी शिलालेख, अशोक का शिलालेख ये संबंधित है किससे? कालसी से, ये ध्यान रखना है आपको। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख किससे संबंधित है? तो बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है ये संबंधित है उत्तर काशी से, बाड़ाहाट है आपके उत्तर काशी में। अश्वमेध यज्ञ स्थल जो है ये संबंधित है किससे बताइए? आप लोग भी राइट आंसर लगाइए जल्दी से। ये संबंधित है बाड़ावाला से। जानवी नौला ये गंगोली हाट से संबंधित है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रणसिंघा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो देखिए उत्तराखंड की राज्य तितली है, आप सभी को ही पता होगा, कॉमन पिकॉक। अगला क्वेश्चन है, भिटौली प्रथा संबंधित है। भिटौली प्रथा संबंधित है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है? तो देखिए ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? हिटवा बाजा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरांचल ट्री फैक्ट्री। चलिए अगला देखिएगा, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? गंगनानी जो शिलालेख है इसमें उल्लेख हुआ है संस्कृत भाषा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन हैं आपके सामने। पहला कथन है, रामगंगा की उत्पत्ति दुधातुली श्रेणी के पूर्वी ढाल से होती है। दूसरा है, पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। तीसरा है, खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है। चौथा है, नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन हैं जो कि सही नहीं है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, ये आपके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जया मुरली का दूसरा नाम क्या है? जया मुरली का दूसरा नाम है अलगोजा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि? क्यों कहा जाता है ये बताना है, क्योंकि यहाँ पर रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एवं ई। बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ओनिडा को 39685 लिखा जाए तो NOIDA नोएडा को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं और 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। मैं अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं?
तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है? मैट्रिक एम स्नातक जी और परा स्नातक पी। तो बताइएगा अगर आपको राइट आंसर आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको मैथ की अलग से क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका अलग से भी मैं सॉल्व करके दे दूंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चित्र में रिक्त भाग ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा रिक्त भाग कितने हो जाएंगे इसमें से, अगर आपको आंसर आ रहा है तो। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं बताना है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है, एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, इनका लंबाई के अनुसार क्रम होगा। तो क्रम होगा कौन सा? आर ए टी एस वी। अगला क्वेश्चन है, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है श्याम मची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है इनमें से कौन सा युग्म? ऑप्शन सी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1985 आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सरहिंद नहर का निर्माण किया गया है किस नदी पर? सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री बी आर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? न्याय सक्रियता शब्द ऑर्थर स्ली सिंगर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपको आर्टिकल दिए गए हैं और सूची फर्स्ट का सुमेलन करना है सूची सेकंड के साथ। देखिए आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करती हूं तो इसका हो जाएगा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है ये संबंधित है आपके अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से, और अनुच्छेद 24 संबंधित है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध से। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो देखें यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी डब्ल्यू थार्नथवेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया?
तो देखिए अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया था प्रियदर्शनी नाम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल में कुटुम्बश्री है। तो देखिए कुटुम्बश्री क्या है केरल में बताना है, तो ये है अति लघु शाख कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला है बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। दूसरा है पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तीसरा है काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। नीचे दिए गए कोडों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोग इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये पेपर। इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा यूके ट्रिपल एससी का कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। हो सके कनिष्ठ सहायक का भी मैं प्रीवियस ईयर जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1-2 दिन में ही इसका पेपर में दे दूंगी आपको। कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर किस तरीके का पेपर आयोग पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके का पैटर्न बनेगा, क्योंकि देखिए 1-2 महीने ही पहले ये पेपर 1 महीने पहले ही कंडक्ट कराया गया है आयोग के द्वारा। तो इसी तरीके का पैटर्न रखता है आयोग। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करके जाइएगा कनिष्ठ सहायक में। अगर आप लोग को कनिष्ठ सहायक एग्जाम के रिगार्डिंग क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है स्टडी विद एम पर। आप लोग स्टडी विद एम को फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस की सीरीज बताई जाती है। अगला है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कावेरी नदी की मैं बात करती हूँ, तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। और देखिए नर्मदा नदी जो है ये कहां से, अमरकंटक पठार से। झेलम नदी जो है ये आपके बेरीनाग से। और रावी नदी रोहतांग पास से। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। ये आंदोलन था चंपारण आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंटरनेट ब्राउजर आपको सूची फर्स्ट में दिया गया है और सूची सेकंड में निर्माणकर्ता दिए गए हैं। अब यहाँ पे कोड भी दिया गया है, तो कोड की सहायता से राइट आंसर बताना है। तो देखिए फायरफॉक्स तो आपका हो जाएगा मोजिला INSC। सफारी की बात की जाए तो सफारी आपका क्या हो जाएगा एप्पल। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। और एक्सेस हो जाएगा ब्लैकबेरी। इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है कोलीवेली झील केरल। कोलीवेली झील कहां पर है, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। दमाऊ के साथ बजने वाला वाद्य यंत्र है आपका ढोल। अगला क्वेश्चन है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT अलग करता है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT ये अलग करता है मध्य एवं महान हिमालय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे
11 सत्र। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है आपके कौन कौन मध्यमा प्रतिपदा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूंजी का योगदान ये आपका क्या कहलाता है। देखिए कोड की सहायता से आपको राइट आंसर बताना है। तो पूंजी का योगदान ये हो जाएगा आपका ब्याज। मानवीय श्रम में योगदान ये मजदूरी हो जाएगी आपकी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान हो जाएगा आपका लाभ। और उद्यम वृत्ति का योगदान हो जाएगा लगान। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। सैगा मृग का संबंध है कजाकिस्तान से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कजाकिस्तान से इसका संबंध है। अगला है आपका टाइगर रिजर्व और उनके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। तो टाइगर रिजर्व और उनके राज्य के बीच सही मिलान करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बांदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपके पूरे ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो अधिकतर क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से करके जानी है आप लोगों को। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले रूर बेसिन की मैं बात करती हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। फ्लैंडर्स प्रदेश हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। सैक्सनी प्रदेश हो जाएगा आपका रसायन उद्योग। और पश्चिमी बंगाल प्रदेश ये क्या हो जाएगा आपका जूट उद्योग। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है आपका नाबार्ड 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका मेश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। हिंदी भी आपकी इसमें पूछी जाएगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है असंगत बातें करना। अगला है निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका चिरायु दीर्घायु चिरंजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 351। अगला क्वेश्चन देखिएगा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर बनाई गई थी फिल्म। ये फिल्म थी आपकी देखिए दाजू फिल्म, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। खंडन की बात की जाए तो खंडन का हो जाएगा आपका मंडन। दाता की बात की जाए तो दाता का हो जाएगा आपका याचक। चिरंतन का हो जाएगा आपका नश्वर और आगामी का विगत। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। जौनसारी भाषा में कहा जाता है मेहमान को पावड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हुड़की बोल, हुड़की बोल जो है ये आपका कौन सा गीत है बताइएगा। हुड़की बोल है आपका कृषि गीत। और टिम्मणी गीत जो है ये आपका है कौन सा, विवाह गीत। इसके अलावा न्योली की बात की जाए तो न्योली है विरह गीत और झोड़ा है आपका नृत्य गीत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए इस साइड को भी दिए हैं, मैं सीधे सीधे आपके क्वेश्चन जो है ये स्किप होते जा रहे हैं, तो इस हिंदी के पोर्शन को दोबारा मैं बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे छूट गए हैं। तो 81 से हम देखेंगे, यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट हो गई है 81 से। देखिए 81वां क्वेश्चन है आपका, कथन कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कथन को पढ़कर आपको यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्ति का भाव निहित है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन पहला है आपका गले का हार होना। कथन दूसरा है मंडू पोखिल आफी देखिल, मंडू फोकिल आफी देखिल। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है इसका। तो कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हंसपे के ब्याह खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। ये मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरायु दीर्घायु चिरंजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो ये है आपका आर्टिकल 351। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट में आपका पहला दिया है राजी। तो राजी का क्या हो जाएगा आपका बनरौत, इसे बनरौत भी कहा जाता है राजी जनजाति को। भोटिया जो है इसका संबंध किससे है, भोटिया का संबंध है देखिए सौकाओं से। और थाड़ू जो है, थाड़ू या फिर थारू जनजाति जो है इसका संबंध किससे है, थारू जनजाति का संबंध है कुरी से और बोक्सा का तोमर से। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तंत मार्तंड प्रश्न पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1826। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है। करेक्ट आंसर है आपका विशेषोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर
फिल्म बनाई गई? ये फिल्म थी आपकी दारू फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट से चयन कीजिए। आपको बताया मैंने, खंडन का हो जाएगा मंडन, दाता का याचक, चिरंतन का नश्वर और आगामी का विगत। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अगला देखेंगे, जौनसारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर था क्या? पावला। अगला देखेंगे, 92वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से ये व्यंजन हैं, सॉरी, तो कंठ वाले जो व्यंजन हैं वो बताने हैं कौन से हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो कंठ से बोले जाते हैं क ख ग ख ग घ। तालव्य हो जाएंगे ऐसे ही आपके च ज झ। और मूर्धन्य की बात करूं तो ये हो जाएंगे ट ठ ड ढ, और दंत्य हो जाएंगे आपके त थ द ध। इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएंगे बताइए? सबसे पहले आ जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद, फिर आएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर आपके आ जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 94 वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दिया। देखिए, हुड़की बोल कृषि गीत, बिटमणि गीत विवाह गीत, न्योली जो है ये विरह गीत, और झोड़ा नृत्य गीत। इस हिसाब से ऑप्शन ए बताया मैंने आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? पहला है आपका पहरू और दूसरा है आपका अदिल कुशली, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। व्यक्तिक जो पत्र हैं इसके उदाहरण बताने हैं, तो निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुधन अयः यानी अन्वयः उक्त उदाहरण किस संधि के नियमानुसार होगा? तो इसमें कौन सी संधि होगी ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला कथन देखिए, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। दूसरा है, छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। तीसरा है, खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। और चौथा है, मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 सही है और 3 और 4 क्या है? गलत हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण एवं अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है टिप्पण। बिल्कुल सही राइट आंसर लगाया है यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सबसे पहले सिल्की बांध, इसका हो जाएगा देखिए सिल्की बांध। इसके लेखक कौन है? मंगलेश डबराल। ओटुआ बेलेन, ओटुआ बेलेन इसके लेखक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। मोहना तेरी मुरली के हैं प्रीतम भरतवाण। और 16 गांव बाद रुकमा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके जो सिंगर हैं वो कौन है? साहब सिंह रमोला। ये सभी आपके गाने हैं, जो कुमाऊनी गाने हैं इसके जो गायक हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। सिल्की बांध ये है किसका? मंगलेश डबराल का। और ओटुआ बेलेन नरेंद्र सिंह नेगी। मोहना तेरी मुरली है प्रीतम भरतवाण का। और 16 गांव के बाद ये है साहब सिंह रमोला का।
तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आईओ के द्वारा। तो जो पुराने गाने हैं ना उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, कुमाऊनी जो गाने हैं, तो कुमाऊनी मुहावरे, कुमाऊनी सॉन्ग, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो ओके गाइज, आज के इस पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।